आखिरी मैच है, बोलो भाई हम खेल ही नहीं, आ ही नहीं दिया पॉइंट दिया। मतलब जो हमारा हाल हो गया है, और जिस किस्म की हम बैटिंग कर रहे हैं और जिस किस्म की हम बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग को शायद मैं फिर भी इतना ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन बैटिंग भाई कुछ रन करके दे दो, कुछ ऐसे इतने रन करके दो कि आपके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर लें। वो यासिर खान ने थोड़े बहुत रन किए, रिजवान ने 100 किया शुरू के मैचेस में। हमने सोचा कि भाई मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा छा जाएगी, रन करेंगे। पहले मैच में आपने इतने बड़े 200 से ज़्यादा आपने रन कर लिए, चेस तो करवा दी है, लेकिन किए तो हैं। हाँ, सेट तो अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। किसी की नज़र लग गई है, या अपने ऑनर की इनको नज़र लग गई है, या ऑनर ज़्यादा बता रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें रिजवान की कप्तानी का कोई कसूर नहीं है, उसकी कप्तानी का कोई कसूर नहीं है। कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा। टीम चेंज भी हो रही है, आप देखें कितनी बॉलिंग लाइनअप में चेंजिंग हो रही है, बैटिंग में चेंजिंग हो रही है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही बात करें क्या। अगर कई बैटिंग रन कर रही हो ना, बॉलिंग कुछ नहीं कर रही हो, तो आप कहते भी यार चलो यार बैटिंग बहुत कर रही है, बॉलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करो। यहाँ तो दोनों ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है कप्तान के ऊपर प्रेशर तो आएगा ना। फिर उसके बाद आपने जब टॉस हुआ, कप्तान की बात सुन ली, कप्तान ने बोला कि भाई प्रेशर तो है हमारा, क्योंकि हम अपने नामों की वजह से खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है उसको ये बोलना चाहिए था कि ये हमारा आखिरी मैच है, अगर हम हार गए तो अगले मैच में आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती मेरे ख्याल है। देखिए, जब हम पेशावर की बात करते थे ना, या हम कराची किंग्स की बात करते थे, या लाहौर की, मैं शुरू के सीजन की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उनकी ड्राफ्टिंग में चॉइसेस जो है ना वो बहुत ही बेकार हुआ करती थी। तो हम बोलते थे नहीं यार इनकी तो बॉलिंग ही बेकार है, ना स्पिनर लिया हुआ है। मैं 3-4 टीम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उस टाइम इस्लामाबाद भी टॉप क्लास पे जा रही थी, ठीक है ना। मुल्तान भी इस्लामाबाद अच्छी थी, ठीक है, मुल्तान। तो उसके बाद मुल्तान की टीम अगर इतने सीजन से अच्छा खेल रही है तो फिर क्या मसला हुआ है। उसकी रीजन बहुत बड़ी है। उसकी रीजन ये है, ये जो आप रिटेन करते हैं ना प्लेयर्स, ये आपने जो 3-4 प्लेयर्स आपने नहीं लिए ना, आपने वो बहुत बड़ी गलती की। अब दूसरी टीम्स क्या करते हैं, जिस तरह हम डेविड वीजे की बार बार बात करते हैं, वो तो ऐसे लगता है शादी में आया हुआ है, सही है ना, शादी में उसको खिलाते ही नहीं। वो आप देखिए उसको नहीं भी खिलाते, ये पहला बंदा देखा ओवरसीज मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजल्मी ने जिसको नहीं खिलाते। ये मैंने पहला डेविड वीजा मैंने पहला ओवरसीज प्लेयर देखा जिसको नहीं खिलाते, वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है मेरी टीम है, मेरे घर की टीम है, सब कुछ है, तो मैं आऊंगा, खेले आएंगे नहीं। तो बात ये है कि रिटेन करने वाले प्लेयर जो उन्होंने छोड़े हैं ना, इसमें तनवीर भाई चलो ये तो हो गया, लेकिन फवाद भाई इजी मैच था पेशावर के लिए, सब कुछ अच्छा हुआ। बाबर एज अ कैप्टन ही सक्सीडेड टुडे, बाबर एज अ बैट्समैन ही फेल्ड टुडे। एंड अगेन साइम अयूब भी, दो कैरेक्टर्स हैं हमारे आपके पास, बाबर द रिस्पॉन्सिबल गाय, साइम जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। दोनों को आखिर तक ले जाना चाहिए था ना, मैच तो करना चाहिए था। इससे आसान टारगेट तो नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, साइम के लिए स्टेटमेंट आया कि जी अर्ली खिला दिया है जी। मुश्ताक अहमद ने इंजमाम अहमद साहब ने कहा कि जी बाबर से मैंने बात कर ली है, फॉर्म में आ गए, सेट हो गए। बात करने से आए थे फॉर्म में। मेरा सवाल ये है कि हमें भी इतनी जल्दी क्या होती है बात करने की टीवी से, उनसे मीडिया बात जिनसे बात कर दो, हाँ आगे फॉर्म में बात करनी है कर लेना। हमें थोड़ा सा सब्र कर लें, 2-3 मैचेस ऑन होने दें। भाई देखिए वो आज फिर जो आउट हुआ है वो अंदर आने वाली बॉल पे ही आउट हुआ ना, ठीक है, बेहतर हो रहा है, अच्छा खेल रहा है, बट मेरी समझ नहीं आता साइम का भी। भाई ठीक है, आप फिटनेस ही चेक करते हैं, एक प्लेयर पाकिस्तान से खेलता हुआ आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ था, अनफिट हो गया, आप कैसे बता सकते हैं कि जी जल्दी आ गया? इसका क्या क्राइटेरिया है? और ये एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही है ना, आप इसे क्या कहेंगे? अब उसमें आप क्या चेक करेंगे? आपने फिटनेस चेक की, ठीक है, फील्डिंग सही कर रहा है, डिफाइन किया कि भाई वो अनफिट है इसलिए जल्दी आ गया है, उसे और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी इसलिए जल्दी। जिस तरह का वो रिहैब कर रहे थे, ये पहले मैच के 50 के बाद ये वाला स्टेटमेंट आता। देखिए मसला नाज़रीन देखिए नहीं सुन रहे मेरी बात, एक मोमेंट क्रिएट, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से मैं बात भूल जाऊंगा। नहीं मैंने जो बात कर दी है, मैं ये कह रहा था जिस जैसा वो रिहैब कर रहे थे, अच्छा सा, जिसमें समझ रहे, अरे भाई वो सेहतमंद होने के लिए कर रहे थे, ये पता नहीं क्यों वजह मैं बताऊं। अब आप बोलें। एक बंदा कह रहा है जल्दी आ गया, वो पाकिस्तान टीम में एज अ कोच आना चाहता है। एक बंदा कह रहा है, इसको मैंने सब बता दिया, पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच आना चाहता है। समझ आ गई? ये इनकी टैक्टिस है। ये सारे जो है ना, ये इसी तरह टीवी पे बैठ के इधर उधर बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि जी हम आ जाएं। बात यह है कि जिन्होंने अभी बात बोली है, या जब वो टीम में आया था तो कौन लेके आया था उसको? सिलेक्टर ही लाए थे, सिलेक्टर लेके आया था, ठीक है ना। वो इस वजह से आया था क्योंकि वो सबसे बेस्ट टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आया, और वो लेफ्ट हैंडेड था। जब ये पाकिस्तान टीम से रन कर रहा था उस टाइम मुश्ताक अहमद कहाँ थे कि जी जल्दी आ गया? उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम तो आप ही बैठ के सब टीवी पे तारीफें करते थे ना। से नहीं, वो कह रहे हैं पीएसएल में वो रिहैब के बाद, देखिए पीएसएल रिहैब के बाद रिहैब का टाइम देना। देखिए बात सुनिए, इन्होंने जब बात बोली ना पीएसएल, मतलब क्या उसको कोई क्लब क्रिकेट में जाके हम टेस्ट करते हैं उसको? पीएसएल क्या चीज है? क्या क्राइटेरिया होना है इसके जल्दी आने का? पीएसएल क्या चीज है? डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, पीएसएल डोमेस्टिक ही है ना, आपकी लीग है ना, तो क्या डोमेस्टिक कर ले, ठीक है। आपके इस पीएसएल से हर एरा पाकिस्तान खेल जाता है, तो जो खेल रहा है एवरेज प्लेयर पाकिस्तान खेल जाता है, 250 वाले पाकिस्तान खेल जाते हैं, तो फिर उस टूर्नामेंट में वो कमबैक करने की कोशिश क्यों ना करे? अच्छा सब कुछ छोड़े, जल्दी आ गया ना। आज कितने किए? 49। इस बैटिंग के बाद मुझे स्टेटमेंट दे दे मुश्ताक अहमद साहब के ये जल्दी आ गया। पहले मैच में 50 किए थे, हाँ ठीक है। और बाबर आजम जो आउट हुआ है ना, फिर वही मिस्टेक की उसने।
आपने देखा जब आउट होके वो सीढ़ियां चढ़ के ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहा था, उसने यूं किया कि ये सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था। उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो बीच का बॉल, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो थोड़ा दूर बॉल भी, जिसको हम अपनी क्रिकेट में कहते हैं ना खिंचा हुआ बॉल, पीछे होता है बॉल, उसको वो ऑन खेलने चला जाता है। आप आउट होते हुए देखें उसको, जब यहाँ एयर में आया ना बैट, उसका यूं घूम गया बैट। इस बैट का घूमने का मतलब ये होता है कि आप ऑन खेलने गए हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक कर रहा है, ये अपनी गलती से आउट नहीं होता है, ये इसको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम एडजस्ट करें। और ये और अगर सही करा दिया तो आज ये क्यों किया? और ये सही अगर हाँ, मेरा सवाल सिर्फ ये यार देखिए, गिरी वाला तो सही नहीं कराया था ना, सिर्फ देखिए बात सुने, जो याद नहीं किया था वही सवाल आ गया इम्तिहान में। मैं बताऊं सुन ले मेरी बात, एक बात मेरा बाबर से रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा कोचिंग की तरफ मत जाओ। कुछ हो सकता है खराब करने तुम्हारी बैटिंग को जानबूझ के, कुछ हो सकता है बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम लोग चाहते हैं कि ये 10,000 रन कर ले, 12,000 रन कर ले। बड़ी बात कर दी, हो सकता है वो टेक्निक है, इस चक्कर में तुम्हारी और खराब करके बड़ी बात खराब कर दें। बड़ी बात कर चलिए जी, यहाँ पर हम नजर डाल लेते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी फॉर टुडेज मैच। आज का मैच पहले बात किया मुल्तान सुल्तान ने, बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टोटल था, 108 रन का उनकी जानिब सेट किया गया था। वेल आज रिजवान भी जल्दी चले गए, दैट इज व्हाट हैपेंड, अदरवाइज वी सी हिम ही स्टेज, तो थोड़ा सा बड़ा टोटल आ ही जाता है। फेवरेट शॉट, या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। आज रहे हैं नुमाया 23 रन के साथ होप तैयब, जिन्हें बड़ी मुश्किल से आज चांस देने में थोड़ा सा अच्छा था, बट इट इज टू लेट, प्रॉबेबली 22 रन उनकी जानिब से आए हैं। वेयरएज अगर हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जानिब क्या हुआ, तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आज जबरदस्त 49 जरूर थे, बट वी वर होपिंग ही साइम इज गोइंग टू गो टिल द एंड, बट ही डिडंट। एंड अदरवाइज ब्रायन की जानिब से आज 38 रन बनाए हैं, और आज दानियाल ने 3 विकेट ली हैं फॉर पेशावर, दैट इज अ गुड थिंग ऑफ टुडेज मैच। अदरवाइज आज शाहिद की जानिब से 2 विकेट ली गई है फॉर मुल्तान, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ऑल टुगेदर इन टुडेज मैच। तो ये थी आज की मैच। मुझे हंसी आई जब सादिया ने बोला ना रिजवान जल्दी चले गए, भाई वो तो पूरी टीम जल्दी चली गई, खाली रिजवान थोड़ी गया। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था रिजवान रुक जाता है तो टोटल हो जाता है। आज रिजवान नहीं रुका तो टोटल भी नजर नहीं आया। अच्छा पीएसएल में रिजवान रुक जाता तो पूरी टीम कुछ ना कुछ हो जाता। पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान रुकते तो अपने लिए खेलते हैं, क्या बात है? मैंने तो ये नहीं बोला, यार आप गलत जगह से गिला कर रहे हैं, मैंने ये बोला ही नहीं कि वो रुकते हैं। अच्छा मैंने तो सीधा बोला कि रिजवान आज नहीं रुका। फाइट जो है वो बाहर इसको करेंगे, ठीक। आज एक और चीज अच्छी हुई, मां सदाकत अच्छी हो गई। मां सदाकत उन्होंने बॉलिंग भी की, उन्होंने विकेट भी ली। मेरे ख्याल से ज्यादा चेक वो उस वक्त होंगे जब वो एक प्रेशर सिचुएशन में एक छोटे या तो टोटल को डिफेंड करने आए, या फिर एक गिरी हुई टीम नहीं बल्कि तगड़ी टीम के खिलाफ उनको लगाया जाए, फिर पता चले। बट जान के ये अच्छा लगा कि बैटिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं, सो इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। बाबर आजम को तो कोई क्रेडिट नहीं देगा यहाँ पे, सदाकत और बाबर का कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। बात सुने तो सही ना, है भाई, है। आपने पहले बीच में बोल दिया बाबर को, बाबर आपका बहुत किसने बॉलिंग करवाना, बाबर आजम कहाँ बॉलिंग करवाना शुरू की? नेशनल्स नहीं, पेशावर ज़ल्मी से। हाँ, पेशावर तब जाके पता चला था कि ये बॉलिंग भी करता है। बिल्कुल ठीक है। मां सदाकत से किसने बॉलिंग करवाई? बाबर आजम। ठीक है, क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट बाबर आजम। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान टीम में भी साइम अयूब बॉलिंग करता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये तो चले एक किसी नए लड़के को बॉलिंग उसने दे दी, वो पेशावर ज़ल्मी, तो मैंने बाबर का नाम लिया, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी जी बाबर की बात। क्यों प्रॉब्लम? किसी नए लड़के को हाँ मैं पहले बोलूं, हमें इंतजाम किया। अच्छा सुने, किसी नए लड़के को अगर कोई भी कप्तान, किसी भी टीम का कप्तान, अगर उसके पास ऑप्शन है बॉलिंग का, तो क्यों नहीं ट्राई करे? वो करना चाहिए, उस लड़के का फायदा है। ये समझने लोगों को, उस लड़के का फायदा है। इतनी बड़ी लीग में अगर तुम बॉलिंग भी कर रहे हो, अगर तुम्हें डोमेस्टिक में किसी ने देखा या नहीं देखा, अगर तुम यहाँ कर रहे हो तो तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम बॉलिंग भी साथ में कर सकते हो, आपकी क्रिकेट बढ़ जाती है। इस मैच में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं हर जूनियर्स को बोलता हूँ, शाहिद अजीज फास्ट बॉलर थे जिसने बाबर को बोल्ड किया, उसकी सबसे अच्छी मुझे चीज लगी, उसका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल था वो बहुत ही आला किस्म का था। ठीक है, तगड़ा किस्म का। उसने ये नहीं देखा बड़ा प्लेयर है छोटा प्लेयर है, मैंने आउट किया भाई। सर्किल के अंदर कोई छोटा बड़ा प्लेयर नहीं। हाँ, बिल्कुल। इससे पहले मैंने देखा, वो याद है जब एहसानुल्लाह पहला सीजन खेला, शोएब मलिक को उसने बॉल किया, उसने रोका, ये क्या हुआ, वो यूं खड़ा हो गया उसके सामने, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। शाहीन अफरीदी को बोल्ड मार के कहता कि नहीं, ये अगर आजम मकासद को ये उसका जो आज सेलिब्रेशन का स्टाइल था, सही उसने खुल के आया भाई, बाबर शाबर होगा अपने लिए होगा। तो ये तरीकेकार होता है। उसने ये नहीं सोचा कि बाबर है तो मैं बोलूं पायन सॉरी यार तेनू बोल्ड कर देता, मैं माफ कर। दैट वाज अ फास्ट बॉलर स्पीकिंग। बिल्कुल भाई, आप कुछ अच्छा इसके साथ मेरे सवाल भी ले लीजिएगा। हम मां सदर की मां सदाकत की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रेडिट रिजवान को भी दें। क्यों पूछे? क्योंकि उन्होंने फैसल अकरम को बिलाकर खिला दिया। तो फिर क्रेडिट उनको भी दे। तो भाई अभी नहीं खिलाता, फिर आखिरी मैच के बाद खिलाता है। तो जरूरत क्या थी अब भी खिलाने की? 9 मैच तो हो गए। तैयब ताहिर और उनको सवाल मेरा पूछने का मतलब यह है कि आपने पूरे मतलब कि ये वो हमारे चाइना में नहीं कहेंगे ना सर इनको, फैसल अकरम को, वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है अगेन, लेकिन आपने उनको पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया। आप किस पे फंसते हैं सर इंडिया के खिलाफ? कुलदीप यादव पे। आपके पास फैसल अकरम भी हैं, एक आधे और भी हैं, नहीं खिलाया आपने उनको, नहीं दिया उनको कॉन्फिडेंस आप। अच्छा देखें, पहले तो मैं इस पे आ जाऊं कि मास सदाकत अंडर 19 से, साइम वगैरह अंडर 19 से बॉल करते हुए आ रहे हैं। मेरा सवाल ये, पिछले मैच से मास सदाकत आए हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे जो हम कहते हैं ना लेजेंड्स की आंख होती है, तो जो इतने बड़े बड़े लोगों की आंखें हैं,
वो इससे पहले वाले मैचेस में क्यों नहीं गई, इस लड़के को क्यों, अब जब हालात ऐसे थे कि जी ट्राई करना है, लेके आया गया। पेशावर सलीम was losing। आपने हाँ। आपको मतलब एक इतना अच्छा लड़का है कि जो 1-2 ओवर भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, तो भैया आप उसे खिला देते। मतलब आपको पता होना चाहिए ना जब आप लड़कों को लेके आ रहे हो, तो वो आपने इतनी बड़ी गलती की। अब और यही दुनिया भी है, कल वो अगर अच्छा नहीं पहले मैच में करता तो आज बॉल भी नहीं होती और घर ही चला जाता। आंख जो है ना, आंख वो मतलब की आंख है, ठीक है। अब जो मतलब का प्लेयर होता है उसमें आंख होती है, जो मतलब का नहीं है उसमें आंख चलती है। अब आपने अगर फैसल अकरम की बात की है, देखिए फैसल अकरम को खेलना चाहिए था, बट मैं इसमें रिजवान और मुल्तान इसलिए कसूरवार नहीं ठहराता कि मैंने T20 मुल्तान की तरफ से भी खेलते हुए देखा है, फर्स्ट क्लास भी, कुछ ज़्यादा अच्छी गेंदें नहीं कर रहे थे, बहुत सी गेंदें उन्होंने अपने पैरों पे मारी हैं। कुलदीप से आपकी जान जाती है, कुलदीप आगे बॉल गिराता है, बुमराह से भी जान जाती है, बट कतई तौर पे सारे फास्ट बॉलर बुमराह नहीं है और सारे चाइनामैन कुलदीप नहीं सही। है। तो खिलाना जरूर चाहिए था, होता शायद बीच में खिलाते, लेकिन खिलाता आदमी उसको जिसमें 100% कॉन्फिडेंस होता है। तो अब उन्होंने कहा कि जब हार गए तो कम से कम ये भी देख लें, क्योंकि इतनी अच्छी लाहौर को जो है ना मैच हरवा दिया बॉलर्स ने, और उसमें खास तौर पे मैं नाम बिल्कुल लूंगा, शाहीन, हारिस रऊफ, यार कम ऑन यार, मतलब एक होती है गेम अवेयरनेस। आप सवेरा पहले भी मैंने बात की थी जब इन दोनों ने एक और मैच में बड़ी गंदी बॉलिंग की थी CPSL के अंदर, तो मैंने वहां पे भी बात की थी। सेम गलतियां कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा काम करके आ रहे हैं बैट्समैनों के ऊपर कि बैट्समैन अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हैं तो उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल नहीं करनी चाहिए, और जहां आप फील्डर लो वहां से आप चौका छक्का खा लो कोई बात नहीं, लेकिन आप फील्डिंग आपने एक साइड की सेट की है, छक्के चौके एक तरफ से खा रहे हो। I mean, इतनी पेस का क्या फायदा कि जिस पेस के अंदर जो हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है यॉर्कर्स की, वो यॉर्कर्स किधर है? छोटी बाउंड्री है, पता है टाइम होगा, मैंने इस एरिया में नहीं करना। आई मीन कि वो गेम अवेयरनेस, बॉलिंग जो होमवर्क करके शाहीन और हारिस रऊफ जो है ना वो नहीं आए थे, लेकिन मैं आज ही के प्रोग्राम की तवज्जो से ये लाजमी कहूंगा कि अगर इन दोनों को खिलाना है क्रिकेट तो इनको कंटिन्यू क्रिकेट नहीं, इनको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन दोनों प्लेयरों को अगर इन दोनों ने क्रिकेट खेलनी है और लंबी खेलनी है तो इनको रेस्ट भी चाहिए, और प्रॉपर रेस्ट, दूसरों को मौका भी मिल जाएगा। अभी आपके वो हथियार हैं कि जिन्हें हमें मौके पे हमें चलाने की जरूरत है, ये कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे ये, क्योंकि हाँ बिल्कुल इनको थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि यार हम गलतियां कर क्या रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम उससे हट के काम कर रहे हैं, और जो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ है, जहां जो एरिया उनके पक्के हम वही बॉल कर रहे हैं। कम ऑन यार, आप अपनी अच्छी बॉल पे आप छक्के चौके खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो एफर्ट तो नजर आए, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्लब के बॉलर्स बॉल कर रहे हैं ये लोग। लाला इंपॉर्टेंट सीरीज इनको खिलानी चाहिए, इनको ICC इवेंट्स खिलाने, वरना इनको बचा के रखना चाहिए। बट कल जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं तो 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच रही थी, बिकॉज इतनी सिमिलैरिटीज थी कल के उस मैच में। बस इरफान खान न्याजी की जगह जो है वो विराट कोहली थे, और वरना सामने हारिस रऊफ थे। जिस तरह जो हमारे मुंह से छीना गया था वो मैच, उसी तरह कल लाहौर कलंदर्स के मुंह से वो जीत छीनी गई कराची। सवेरा अच्छा हो गया कि इमरान क्या नाम है इरफान न्याजी ना फॉर्म में वापस आ गया। ये सबसे जरूरी था बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आपने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया कि थोड़ा आराम का भी मौका मिलना चाहिए, नईम ने भी 2 मुसलसल मैचेस में निस सेंचुरी स्कोर की है, तो ये जो अभी इनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ प्लान करने की जरूरत है। जो आपके पास पावर हिटर्स आ रहे हैं, तो फिर जब ये वाले बैट्समैन आते हैं तो फिर यूसुफ साहब की लाइन याद आती है। तो आपके ख्याल में ये जो रेंज है इनके शॉट्स की बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर भी खास टेक्निकली तरतीब देनी चाहिए शाहिद साहब? देखिए, बोर्ड की तो जिम्मेदारी है ही, प्लेयर की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि प्लेयर ने अपना विजन सेट क्या किया है, प्लेयर ने क्या किसी के साथ दुनिया में मुकाबला करना है, तो उसके लिए इसको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी सबसे पहले। और हाँ, नो डाउट, क्योंकि PSL से आपको टैलेंट नजर आता है, तो क्रिकेट बोर्ड का क्या काम होना चाहिए कि उस टैलेंट को जमा करके उसके ऊपर एकेडमी में उसके ऊपर काम हो, उसके शॉट्स के ऊपर उसके दिमाग में ये बिठा दे कि आपने सिर्फ T20 नहीं खेलनी, आप केपेबल हो वनडे क्रिकेट के भी, टेस्ट के भी, ठीक है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जो जिस फॉर्मेट के अंदर बनता है उसके अंदर, उसी फॉर्मेट के अंदर जो ज्यादा शौक से खेलता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर उस प्लेयर को रखे। एंड देन डोमेस्टिक सीजन जो है ना, ऐसे प्लेयरों को जो अभी आपने बात की है, क्या नाम है इस लड़के का, नईम की 2 इनिंगें थी, दोनों अच्छी इनिंगें थी। दोनों इनिंगों में लाहौर में बारिश भी होगी, उसी वजह से इससे पहले कोई बारिश भी नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत सख्त थी, नईम की बैटिंग का इंतजार भी था बादलों को। तो कहने का मतलब नईम ना हो गए, तानसेन हो गए। और उसके अलावा सवेरा जैसे एक और टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्चा, मुझे नहीं पता कि उसने पेशावर ज़िल्मी से और रन पहले मैचों में किए कि नहीं किए, लेकिन उसकी बैटिंग के अंदर वो एग्रेशन, अवेयरनेस के सदाकत, हाँ, के चौके या छक्के के बाद सिंगल डबल, मुझे उस लड़के का माइंडसेट बहुत अच्छा लगा उस मैच में। मुझे नहीं पता उसने पहले मैचों में रन किए कि नहीं किए, लेकिन मजा आया उसकी बैटिंग देखने। लाला उसको खिलाया ही नहीं था, वो बेंच गरम कर रहा था। अच्छा, वो खेल ही नहीं रहा था, पहला या दूसरा मैच था ये उसका? पहला मैच था यार। ओ गॉड, ले चलो खैर, देर है दुरुस्त है, लेकिन यह है कि ये वो हीरे हैं जिन्हें इनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ले जाए अकेडमी के बाद, जैसी PSL खत्म हो जाए, ठक करके सारा जो भी अच्छा थोड़ा बहुत टैलेंट जमा हो रहा है अकेडमी के अंदर, अकेडमी को बिजी रखे, दिन रात बिजी रखे, इन बच्चों के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम होना चाहिए।
लाला वैसे अच्छी बात यह है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी और मिड ऑफ पीएसएल हो गया था तो हम यही बात कर रहे थे कि कोई लड़के नहीं दिख रहे, कोई नए लड़के नहीं दिख रहे, स्पेशली बैटिंग में तो कोई लड़के ही नहीं दिख रहे, सिर्फ बॉलर्स दिख रहे हैं। जैसे ही मिड ऑफ पीएसएल आगे बढ़ा है, आपको हम मोहम्मद नईम की भी बात कर रहे हैं, हम साद बेग ने भी कल एक छोटी सी इनिंग खेली बट एक अच्छी पावरफुल इनिंग खेली, फिर मास सदाकत हमें दिखे, तो अब कुछ थोड़ी सी उम्मीद बढ़ रही है कि हाँ जी हैं लड़के हमारे पास। अब ये है तो सही सवेरा। बात ये है कि उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बेंच पे बैठे हुए थे, देखिए प्लेयर्स को भी थोड़ा सा अपने आप को, जो तगड़े प्लेयर होंगे ना सवेरा तगड़े, वो ये नहीं कहेंगे कि हमें इतने मैच दिए तक चांस थे, जैसे चांस खत्म हो गए उन्होंने सबको ही बीच में उतार दिया। ये नहीं सोचा कि पीएसएल को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएसएल की व्यूअरशिप को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएसएल के ब्रांड को कितना डेंट पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पड़ चुका है। और ये सारी चीजों को इग्नोर करके मुल्तान सुल्तान ने एक बिल्कुल तितर बितर की जो साइड थी वो अंदर उतारी, और तितर बितर के साइड के साथ फिर यही होता है जो हमें देखने को लिए मिला। बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कप्तान बैठे हुए थे, समझ नहीं आई कि ऐसा ही लग रहा था रियली सॉरी कि कोई मोहल्ले की टीम जो है वो अंदर उतरी आज मैच खेलने के लिए। तो यार आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं, मुझे बताइए। उन टीम्स का क्या कसूर है जो पूरी मेहनत के साथ ये टूर्नामेंट खेली है अभी तक। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो लाहौर कलंदर को पहुंचेगा, बिकॉज लाहौर कलंदर आने वाले मैचेस में उनके 2 मैचेस रह गए हैं, उनके पॉइंट्स इस तरह के हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसको टफ टाइम दे सकता है। मेरा वही मोमेंट ऑफ द डे जब शाहिद अजीज ने बाबर आजम को आउट किया, वही हमारा वही मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वही मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर तो ये मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी से पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैच खेलता और जीत जाता तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती, लेकिन यहाँ पे 7 तब्दीलियां देखने को मिली, 7 तब्दीलियां जो कि कोई भी बैठा हुआ हम में से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में चर्चा जरूर करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही टीम अनाउंस हुई, एक जिस तरह हंगामा भरपा हो गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, सबने बहुत ज्यादा तनकीद की और बहुत ज्यादा आईब्रोज रेज हुई कि क्या मुल्तान सुल्तान आज वाकई में मैच जीतने के लिए उतरा। ये थे स्टेटस आज ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। मेरे ख्याल से बहुत गलत किया जो भी किया मुल्तान सुल्तान ने आज के मैच के अंदर। बिल्कुल आप इस तरह नहीं करते हैं, आप दूसरों का टूर्नामेंट खराब नहीं करते हैं। आप खुद तो बाहर हो ही गए, लेकिन उसके बाद जो आज आपने हरकत की है ये बहुत अरसे तक याद रहेगी। मेरे ख्याल से ये जो मैच मुल्तान सुल्तान खेला है ये बिल्कुल भी जो है अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेला। लग ही नहीं रहा था कि जब से टीम अनाउंस हुई है कि यार ये जीतने के लिए आए, और वही आज आए। जिस तरह मेरा ये सवाल था कि जहाँ इतनी तब्दीलियां हो गई, जहाँ सब कुछ हो गया, तो आप फिर रिजवान खुद भी बैठ जाते, वो क्यों नहीं बैठे? हाँ, क्या उनकी कोई लीडरशिप का कोई इतना अंदर जरूरत भी नहीं थी? ना ही उन्होंने उनकी लीडरशिप ने कुछ किया, ना ही पाकिस्तान के लिए किया, ना इस साल आपने मुल्तान सुल्तान के लिए किया। तो आपने खुद भी रेस्ट ले लेना था, यंगस्टर्स को चांस दे देना था, खुद क्यों नहीं बैठे आप? आप बताइए, शाही ऑफ कीपिंग कर तो लेता है, क्यों नहीं बैठे आप आज? तो मसला ही सिर्फ ये है क्योंकि आप इसलिए नहीं बैठे कि आपका ये था कि मैं कुछ फिर नीचे नीचे स्कोर कर लूं, मैं 30 40 50 60 अपना कर लूं, और जिस तरह मैं खेलता हूं मैं उस तरह खेल लूं। उसके बाद जो शॉट आपको आता है आपने वो चक्कू बीच में चलाया और फिर आप पकड़ा के आउट हो गए और चले गए। और उसके बाद हंसते खेलते आपने पेशावर को आराम से ही ये मैच जो है लेके जाने दिया। कोई आपकी प्लानिंग नहीं थी, कोई मेथड नहीं था। बिल्कुल जिस तरह, एक्सक्यूज माय वर्ड, जिस तरह एक मोहल्ले की टीम उतरती है वो भी इससे बेहतर तरीके से अंदर उतरती है, अच्छी प्रिपरेशन करके, अच्छे मेथड के साथ उतरती है। जिस तरह आज मुल्तान सुल्तान ग्राउंड के अंदर जिस टीम के साथ उतरा है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ उतरा है, अंदर अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं कोच, अंदर पता नहीं कौन कौन जो है बैठे हुए हैं उनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर, फिर कप्तान रिजवान खुद। ये क्या किया आप लोगों ने? ये किसका प्लान था? तो जहां पे इतनी चेंजिंग थी फिर कप्तान को भी बाहर बिठाना था ना, उनको क्यों नहीं बिठाया? तो ये सारी चीजें हॉन्ट करती हैं, सारी चीजें। मुझे नहीं पता है कि ये कौन इस पे क्या एक्शन होगा, क्या नहीं होगा, पीएसएल की रेपुटेशन कितना गिरेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज बहुत डिस्कस हो रही है थ्रू आउट सोशल मीडिया। लोग इस पे बहुत ताने कस रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे बहस हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ये मैच जो है बिल्कुल भी अपनी पोटेंशियल पे खेला है मुल्तान सुल्तान। जो टीम उन्होंने उतारी उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग थी, और फिर जो क्रिकेट उन्होंने प्रोड्यूस की है अंदर वो भी कुछ इसी तरह की तितर बितर, कोई सर ना कोई पैर। ये वही मैच था कि जिसपे जब पता होता है कि इंसान बाहर है, ठीक है, तो बस सारों को डाल दो, कोई मसला नहीं है, जो भी होए। तो प्लान की ये रोल क्या है आपको रोल का पता है? हाँ जी पता है, जाओ खेलो। कोई रोल नहीं बताया होता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता, किसी का दिल नहीं कर रहा था ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल एंड में तो बैटिंग में तो जो हाल इन्होंने करवा लिया, उसके बाद बॉलिंग के अंदर एक खाना पूरी हमें नजर आई कि यार जल्दी से ये ओवर खत्म हो, शर्मिंदगी खत्म हो और हम वापस होटल जाएं और जाके हा हू लगाएं। तो यूं थोड़ी होता है, यूं आप मैचेस खेलने आए हैं। ये आप पाकिस्तान टीम के कप्तान है और आप ये नेवर डाई वाला जो है, ये आप इंस्पिरेशन बन के सामने आ रहे हैं यंगस्टर्स को, ये आप जो है ना इंस्पिरेशन दे रहे हैं या इंस्पिरेशन बन रहे हैं। कोई बात नहीं, टीमें हारती जीतती हैं, आप तो फाइट शो कर रहे हैं। आपकी तो टीम से ही नहीं लग रहा जो आपने उतारी, आप फाइट शो कर रहे हैं। आप बिल्कुल फाइट शो करने आए ही नहीं आज।
आज आप पता नहीं किस मूड के अंदर आए, और आप जिस भी मूड के अंदर आए आपने वो कर दिखाया, हो गया जो होना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल में जो अभी लास्ट स्टेज पर ये लीग चल रही है, जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट के मैच के बारे में, तो लास्ट मैच में दोस्तों अगर देखा जाए तो बाबर आजम जिन्होंने पाकिस्तान की टीम की जैसे नैया डुबोई हुई रखी है, उसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो पीएसएल चली है अपनी टीम की नैया डुबोई के रखी हुई है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम की फॉर्म लगातार जो कंसर्न्स बनी हुई है हर टीम के लिए, हर अपनी टीम राष्ट्रीय टीम के लिए भी, और जो उनकी लीग में टीम खेल रही है उसके लिए भी बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों उनके पहले से 1-2 50 भी आई हैं, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद वो कभी फॉर्म में नहीं रहते हैं, कभी नहीं। लेकिन ऐसा दोस्तों ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्के में 50 लग जाती है, कभी कभी बल्ले से रन निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी फॉर्म वापस आ गई या फिर आपके बल्ले पर बॉल सही से आ रहा है या फिर आप सही से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हम बात करें, बाबर आजम को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है और उनको काफ़ी ज़्यादा बोला भी जा रहा है कि आप अगर आपसे नहीं खेलेगा तो आप संन्यास या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख कर लें। लेकिन दोस्तों बट बाबर आजम है कि वो ऐसा कुछ करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम ने तो एक तरह से ये मन बना लिया है कि जब तक मैं खेल सकता हूँ जब तक खेलूंगा, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप भी चल रही है, बैटिंग चल रही है, उसे देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम इतने अच्छे फ्लैम में नहीं नजर आ रहे हैं। वो तो काफ़ी लंबे समय से लैम में नहीं आ रहे हालांकि दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले जो अगला पीएसएल होगा शायद उसमें पेशावर के जो मालिक हैं वो शायद उनको दोबारा से ड्रॉप आउट कर दें और उनको दोबारा से रिटेन भी ना करें। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी चल रही है पिछले 5-6 साल से, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही है और उसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। क्योंकि दोस्तों लास्ट 3-4 साल से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार फॉर्म से गुजर रहे हैं और बिल्कुल भी रन्स नहीं बना पाए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे आईसीसी इवेंट भी निकल गए हैं और उसके बाद में जो सीरीज़ें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी निकल गई हैं, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन निकलने का नाम ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पता नहीं या तो खेलना भूल गए हैं या फिर कोई टेक्निक या फिर किस बात का प्रेशर चल रहा है उनके ऊपर, इस बात का तो वही जाने। लेकिन दोस्तों एक टाइम पर ये भी था कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए तो बाबर आजम इस टाइम 31 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले टाइम में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उंगलियाँ भी उठाई जाएंगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लाहौर के लिए, क्योंकि उनके पास 1 मैच है और ज़ल्मी के पास 2 मैच हैं। टॉस जीता जी रिजवान साहब ने और बैटिंग करी। क्यों करी नहीं आ रहा समझ में। 108 पे आउट हुए। पीएसएल में चौथी दफ़ा 20 ओवर के मैच में बगैर 20 ओवर खेले आउट हो गए, पूरी टीम आउट हो गई। चेंजिंग इतनी करी, 9 इफ्तिखार, 9 कामरान गुलाम और तैयब तारिक खेला, 6-7 चेंज करे। मेरे लिए सरप्राइज़ था और उस्मान को भी नहीं खिलाया तो शाही होप को ही खिलाया। कि पता नहीं शाही होप में क्या देखा है ऐसा, माना हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म हो। कल रिजवान ने विकेट कीपिंग करी, लेकिन इतनी चेंज करने का मतलब क्या है कि आप जीतना नहीं चाह रहे मैच। मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि अब इंटरेस्ट नहीं रहा रिजवान को भी और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को भी। अब वो चाह रहे हैं जल्दी से हमारा मैच खत्म हो और अपने घरों को वापस जाएं। माइट भी हो सकता है होम सिकनेस हो, लेकिन टूर्नामेंट का मेरा ख्याल है ख़राब तरीन मैच कल हुआ। ये नहीं कि 108 पे आउट हो गए, नहीं, लग नहीं रहा था, बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था। आपने कितने चेंज कर दिए, 2 ओवरसीज़ खिलाएं सिर्फ, विली और शाही होप। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें। और जब टीम अनाउंस करी होगी जब ही ज़ल्मी समझ गया होगा कि हम जीत गए मैच, मेरे हिसाब से। तो बाबर कल दोबारा जल्दी आउट हुआ 8 रन पे। मुझे हैरत है इस बात पे, बाबर पे अफसोस होता है कि इंजमाम जैसा मतलब टॉप क्लास बैटर अपने टाइम का टीम के साथ है, सीखना चाहिए बाबर को। मुझे लगता है बाबर को भी सीखने का शौक नहीं है, उसको भी पता चल गया कि वो भी T20 से बाहर हो गया और जिस तरह रिजवान को पता चल गया कि वो भी T20 से बाहर हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, इन्हें तो ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए कि आप हमें ड्रॉप कर रहे हैं, ये लीजिए हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। एक होती ना करेज, वो नहीं नज़र नहीं आ रही है पीएसएल में। बाकी आप ये देख लें कि तैयब ताहिर ने 22 करे, शाही होप ने 23 करे, क्या बात करूँ, रिजवान ने 17 करे, वुड ने 2 आउट करे, माँ सदाकत ने बॉल करे, उसने भी 2 आउट करे। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच बना दानियाल, जिसने 4 ओवर में 17 रन देके 3 आउट करे। जो एक चार्म होता है ना पीएसएल का, जैसे पिछले 2 दिनों में मैचेस हुए, नील बैटिंग फिनिश जो हुआ, कोयटा वाला भी और कराची वाला भी, तो उस तरह का तो मैच नहीं हुआ। साइम ने जी चलें शुक्र है 49 करे, हालांकि 2 कैच उसके ड्रॉप हुए, 33 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के। और ब्रांट ने 38 करे, नॉट आउट 20 बॉलों में 5 चौके 1 छक्का। विली ने 1 ओवर करा, 9 रन दिए, 1 आउट करा, दूसरा ओवर नहीं करा। क्यों नहीं करा, ये तो रिजवान से जो सवाल करेंगे। शाहिद अजीज़ को खिलाया एक बच्चे को, ये अभी चैंपियंस कप में भी नज़र आया था, उसने वो बाबर का डंडा भी उड़ाया अंदर आने वाली बॉल पे और बैट पैड में बड़ा गैप था। 3 ओवर में 17 रन देके उसने 2 आउट करे। साइम को भी उसी ने आउट करा सिलोर 1 पे। इतनी चेंज करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल में मुल्तान की टीम में कुछ प्लेयर नज़र आए आपको।
हसनैन को खिलाया। आकिब जावेद अब बिल्कुल सही करा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। बाकी हारिस नॉट आउट रहा, साइम ने फेटा लगाया, जिस तरह का वो प्लेयर है। अली तरीन को सोचना पड़ेगा, अगले साल अगर वो टीम लेते हैं तो अपने साथ जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो अच्छे रखें। बाकी अगर इसी तरह के टूर्नामेंट होंगे तो फिर PSL ख़राब ही होगा। 2 मैचों में जिस तरह ऊपर गया था, कल के मैच देख के तकलीफ हुई, लग रहा था कि दिल ही नहीं है। फिर बॉलर्स की बॉलिंग से, फील्डर की फील्डिंग से, बैटर्स की बैट्समैनशिप से लग ही नहीं रहा था कि वो सीरियस है। बाकी पेशावर को 2 पॉइंट मिल गए, चौथे नंबर पे आ गए जी, नहीं 5वें नंबर। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया में अगर दोस्तों हम बात करें बाबर आजम को लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम को हमेशा से ही तनवीर अहमद सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर जहाँ पर देखें, अगर बाबर आजम के बारे में कोई बात हो रही है, कोई उनके बारे में कुछ बोला तो तनवीर अहमद को तुरंत मिर्ची से लग जाती है और उसके बाद में वो उनको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पता नहीं ऐसे क्या बात है कि बाबर आजम को वो हमेशा से सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाबर आजम खराब प्रदर्शन कर रहा है तो इसकी आलोचना करना भी तनवीर अहमद का काम है। लेकिन दोस्तों वो कभी आलोचना करते हुए दिखाई नहीं देती, क्योंकि पता ही तो तनवीर अहमद ही जाने वो किस कारण उनकी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों देखें तो यहाँ पर उन्होंने अभी कल परसों के मैच में हारिस राव और साइन अफरीदी की आलोचना कर दी, जो कि उन्होंने कहा कि ये मैच साइन अफरीदी या फिर हारिस राव ने हरवाया। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो उन्होंने आज तक भी बाबर आजम के लिए कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि बाबर आजम आज तक अगर देखा जाए तो काफ़ी मैचेस हरवा चुके हैं पाकिस्तान की टीम को भी, और लीगिश मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा हरवा चुके हैं PSL में। लेकिन दोस्तों कभी भी तनवीर अहमद ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये दोहरा रवैया तनवीर अहमद का क्यों चलता है तो पता नहीं दोस्तों। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि हारिस राव या फिर साइन अफरीदी ने ये मैच हरवाया है, तो उसे देखकर साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोस्तों तनवीर अहमद एक तरफ की बातें करते हैं और जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब वो बाबर आजम की बात करते हैं तो जो बाबर आजम के अगेंस्ट लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं कि जब ये रन नहीं बना तो इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। हालांकि तनवीर अहमद को कभी उनके खिलाफ बोलता हुआ देखा नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि जब इसके जैसे बल्लेबाजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो उनको क्यों उनकी आलोचना क्यों करें। लेकिन दोस्तों जब एक आपका जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वही परफॉर्मेंस नहीं करके देगा तो उसके बाद में आप उस प्लेयर का फ़ायदा क्या है अगर वो परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहा है तो। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी पाकिस्तान की टीम की हालत चल रही है उसे देखकर साफ साफ नजर लग रहा है कि बाबर आजम की टीमें बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है, जिसमें देखा जाए तो दोस्तों साफ साफ दिखाई देता है कि बाबर आजम को टीम से बाहर करके दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ताकि किसी यंगस्टर को मौका दें, ताकि वो अगर उतना फ्लॉप भी होता है तो आने वाले टाइम में वो अच्छी क्रिकेट खेल सके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मैच भी जिता सके। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम के ऊपर ही काफ़ी टीम निर्भर हो चुकी है और बाबर आजम ने अपनी टीम को इस तरीके का बना दिया है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को उभरने ही नहीं दिया अपनी बैटिंग के आगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, स्लो खेलकर अपने रन बनाए और उसके बाद में अगले खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं दिया, तो ऐसे ही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।